Hello my naughty genius, how are you? It's been long, हम लोगों ने हाई फाइव भी नहीं किया. So let's do high five first. High five 1, high five 2 and high five 3. Yes! Wonderful! So today we are going to do lesson number 3 of Marigold book. So everyone go run, get your book and open the chapter. Open lesson number 3. ठीक है? So we'll do this lesson in 2 videos. 2 parts में करेंगे. ठीक है? So first let's learn the counting from 1 to 10. हाँ, I know आपको counting आती है 1 to 10. अरे हमने 1 to 10 काउंटिंग लर्न नहीं करनी. वी आर गोइंग टू लर्न दी स्पेलिंग्स. वाह, आई नो. अभी आप सोचोगे नो मैम स्पेलिंग्स नहीं लर्न करने. बट डोंट यू वरी, आई एम ऑल्सो गोइंग टू लर्न स्पेलिंग्स अलॉन्ग विद यू. ठीक है, मैं आप सबके साथ स्पेलिंग याद करूँगी एंड इट इज़ वेरी इजी. लेट्स लर्न दी स्पेलिंग्स फर्स्ट. ओके, so let me just share the PPT. So आपको पता है कौन है? G goat, H hen और T Tintin. They all are like best friends. यानी कि besties. इतने बेस्ट फ्रेंड्स थे. जैसे आप लोगों के भी तो कोई बेस्ट फ्रेंड होंगे ना. मेरे तो आप सब फ्रेंड्स बन गए है ना. लेकिन आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो या नहीं, ये तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना पड़ेगा. So you have to remember this, that G goat, H hen और T Tintin were friends. They were best friends. Okay? So अभी प्रेरणा मैम is going to ask in between many times कि कौन कौन फ्रेंड थे. तो पहले से ही याद करके रख लो. मैं आपसे 2, 3, 4 बार पूछने वाली हूँ कि कौन कौन फ्रेंड्स थे. So everybody remember, G goat, H hen और टी टिंटिन वर फ्रेंड्स. ठीक है, मेरे को याद हो गया, आपको याद हो गया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आता है? नंबर 1. सो लेट्स लर्न द स्पेलिंग ऑफ नंबर 1. ओके, सो ओ. एवरीबडी यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी. ठीक है, तभी तो हम सब इकट्ठे याद कर पाएंगे. ओ anyone, O anyone, O anyone. Now slowly. O anyone, O anyone, O anyone. Okay, O. ठीक है. Any. अरे एनी आंटी क्यों आ गई? हमने तो एनी को बुलाया था. So O any 1. यस, हमें 1 की स्पेलिंग याद हो गई. जैसे ही एनी आंटी आई, NE आंटी ए है ना, जैसे ही एनी आंटी आई मुझे 1 की स्पेलिंग याद हो गए. आपको याद हुए? मुझे याद हो गए. ONE 1, ONE 1. हाँ, एनी आंटी के आने से मुझे 1 की स्पेलिंग लर्न हो गए. राइट. सो now everybody say ONE1, 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 ONE1. ठीक है. So next, now we have to find out how many times you can see 1 written here. देखिए यहाँ पे आपको कितनी टाइम्स 1 दिख रहा है. Okay, so let's find out. ONE1, ONE1. ONE1 1 time. Okay. ONE1 2 time. और नहीं दिख रहा मुझे. और किसी को दिखा? यस, किसी को दिखा. ONE1 3 time. So what is the spelling of 1? ONE1. So thank you, Annie.
आपके आने से हमें वन के स्पेलिंग याद हो गए। वाओ। नेक्स्ट, अब हमें टू के स्पेलिंग याद करने हैं। टू, जब हम टू बोलते हैं तो ये तो पता चलता है कि टू, जब हम टू बोल रहे हैं तो हमारे फेस पे ओ बन जाता है, देखो टू, राइट। सो देखते हैं, लेट्स सी कैसे याद करेंगे। टी डब्ल्यू ओ, यानी कि हमें कैसे याद रखना पड़ेगा कि टू में टी और ओ तो हमें पता चल गया, बीच में हमें डब्ल्यू याद रखना है। तो टी डब्ल्यू ओ टू, एवरीबडी से टी डब्ल्यू ओ टू, टी डब्ल्यू ओ टू, लाउडली टी डब्ल्यू ओ टू, टी डब्ल्यू ओ टू, स्लोली टी डब्ल्यू ओ, टी डब्ल्यू ओ। वंडरफुल। Now let's move further. Okay, now we have to find how many times you can see number 2 written here. Okay, let's find out. अपनी टॉर्च को हम ऑन कर लेते हैं। ONE 1 TWO2 one time, TWO2 two time. I'm not going to look for you. आप मुझे लिख के बताएंगे कि आपने टू कितने टाइम्स फाइंड आउट किया। सो राइट इन योर कमेंट बॉक्स हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फाइंड टू हियर। ठीक है, फिर आपका मैं चेक करती हूँ आपने अच्छे से ढूंढा था या नहीं ढूंढा था। ठीक है, सो मूव। फर्स्ट वाज 1 मिनट। कौन कौन फ्रेंड्स थे? गोट, hen एंड टिन फ्रेंड्स थे। कौन फ्रेंड्स थे? गोट, hen और टिन फ्रेंड्स थे। शाबाश, आपको तो याद है। वेरी नाइस। लेट्स मूव। मैंने कहा था ना मैं आपसे बीच बीच में पूछूंगी। अभी देखो मैं दोबारा पूछने वाली। नाउ 3 में आई नीड टू टेल यू, जब भी TH लिखा होता है तो उसकी साउंड होती है थ। तो द साउंड ऑफ TH इज थ। ठीक है, जब हम थैंक यू बोलते हैं ना तब भी थैंक यू के स्पेलिंग्स में TH आता है। सो थ, 3 थ TH री REE। ओ ये तो बहुत इजी है। TH REE, TH REE, TH REE। नाउ क्राई करके जरा 3 बोलना। TH REE। अब स्माइल करके 3 बोलना। TH REE। वंडरफुल। मुझे तो 1 के स्पेलिंग, 2 के स्पेलिंग और 3 के स्पेलिंग लर्न हो गए। आप मुझे बताएंगे या मैं आपको बताऊं? 1 के स्पेलिंग बहुत इजी थे, क्योंकि जैसे हमने 1 के स्पेलिंग याद किए थे तो NE आंटी आ रही थी, तो ONE 1, ONE 1। 2 के स्पेलिंग बहुत इजी थे, क्योंकि जब हम 2 बोलते हैं तो लास्ट में O आता है, लेकिन बीच में क्या आता है? W, TWO2, TWO2। 3 के क्या स्पेलिंग थे? TH थ, री REE, TH REE 3। Okay, now let's find out the number of 3s here. कितने टाइम यहाँ पे 3 लिखा हुआ है? So let me just help all of you here. THREE 3 1 time, THREE 2 time, THREE 3 time. ठीक है, अगर किसी को और दिखेगा तो यू नीड टू आंसर मी ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, लेट्स मूव। ओके, अब हमें 4 के स्पेलिंग याद करने हैं, बट 4 के स्पेलिंग लर्न करने से पहले आपको बताना होगा कि हु ऑल वर फ्रेंड्स। कौन बेस्ट फ्रेंड्स थे? वंडरफुल, आप सबको याद है। शाबाश। G गोट, H hen और T टिन। तीनों क्या थे? फ्रेंड्स थे। गोट, hen और टिन फ्रेंड्स थे। ओके,
चलिए 4, जब हम 4 बोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि F और O की साउंड तो हमें आ जाती है। 4 FO। आगे क्या होगा, स्पेलिंग कैसे याद रखेंगे हम? जब मैं छोटी थी ना तो प्रेरणा मैम को एक ट्रिक बताई थी, प्रेरणा मैम की टीचर ने, ठीक है। सो प्रेरणा मैम की टीचर ने ये बोला, सो जब आप 4 को बोलोगे 4 यू आर अ नंबर, आपको 4 के स्पेलिंग आ जाएंगे। कैसे? FO यू आर अ नंबर। सो जैसे हमने यू आर बोला तो यू आर तो ऊपर चला गया, लेकिन हम 4 को क्या बोल रहे थे? यू आर अ नंबर। जैसे हम बोलते हैं ना यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय। सो लेकिन हमने ऐसे बोला यू आर अ नंबर। सो यू आर ऊपर चला गया क्योंकि उसे पता था कि 4 में यू आर लगना है, राइट। सो 4 के स्पेलिंग तो बहुत ईजी हो गए। FO यू आर अ नंबर, FO यू आर अ नंबर। सो 4 के लिए वी हैव टू लर्न अ लाइन कि 4 यू आर अ नंबर, ठीक है। तो जैसे हम बोलेंगे FO यू आर अ नंबर, तो FO यू आर अ नंबर मन में भी बोल सकते हैं ना, FO यू आर, FO यू आर। वंडरफुल, मुझे याद हो गए। आई एम श्योर आपको भी याद हो गए। आपको 4 तक के स्पेलिंग याद हो गए हैं, आई नो दैट। क्यों? ONE1 एनी आंटी जब आई थी हमें याद हो गए थे। TWO2 हमें पता है। TH REE FO यू आर। ये wonderful job. Now let's do. Let's find out 4. How many times you can see 4? 4 4 4 4 4 4 4 4। कहीं लिखा ही नहीं है 4, मुझे लग रहा है। मुझे तो कहीं पे 4 नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। My eyesight are weak. Okay, now you have to tell me. आपको मुझे बताना होगा 4 आपने कितनी बार देखा स्क्रीन पे। You have to tell me. ओके, मैं आपको कितनी सारी बातें सिखाती हूँ ना, आपके सारे नंबर्स लर्न करने सिखाए मैंने। तो आप क्या प्रेरणा मैम को बताओगे नहीं कि 4 कितने टाइम्स लिखा था? बताना है। ओके, सो नेक्स्ट 5 FI। आपने जब 5 बोला तो इसमें दोनों साउंड्स आ रही हैं, F और I की। 5 FI VE, FI VE, ये तो बहुत इजी है। FI VE 5, FI VE 5, FI VE 5, FI VE 5। Okay, now we have to find 5 I can see. Let me just count. 1 FIV, 2 FIV, 3 FIV, 4 FIV and 5 FIV। 5 FIV, राइट। आप भी बताना कि आपको 5 ही दिखे या यू हैव सीन मोर देन 5। 5 से ज़्यादा तो नहीं दिख गए कहीं? बताना पड़ेगा मुझे। ओके, सो 6, वेरी इजी। 6 SIX 6 के तो कितने सिंपल है, SIX 6। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड 6 हियर। नंबर 7 करने से पहले आपको मुझे ये बताना है, हु ऑल वर फ्रेंड्स, कौन बेस्ट फ्रेंड्स थे? यस, वेरी गुड, क्लैपिंग। यू ऑल आर सो जीनियस। लेट मी जस्ट टेल यू, आप सबको याद है कि G गोट, H hen और T टिन वर फ्रेंड्स। G गोट, H hen and T टिन वर फ्रेंड्स। ओके, अब हम 7 नंबर्स को याद करेंगे। 7 के स्पेलिंग भी बहुत इजी है। ओके, SEVEN। हम ब्रेक करके स्पेलिंग याद करते हैं, SEVEN, SEVEN,
SEVEN, SEVEN, ठीक है, 7. ओके, नेक्स्ट you have to find 7 नंबर कितने टाइम में है इधर. So I can see 7, SEVEN 1 time, SEVEN 2 time, SEVEN 3 time, SEVEN 4 time. 4 टाइम है, ठीक है. अगर प्रेरणा मैम ने गलत काउंट किया होगा तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है. ओके, लेट्स लर्न द स्पेलिंग ऑफ नंबर 8. एंड लेट मी जस्ट टेल यू, नंबर 8 के स्पेलिंग सबसे ज़्यादा इजी होते हैं. नंबर 8 के स्पेलिंग इज़ वेरी वेरी इजी. कैसे, प्रेरणा मैम अभी बताएंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि हु ऑल वर फ्रेंड्स. कौन बेस्ट फ्रेंड्स थे? G goat, H hen and T Tintin were good best friends. Okay, so now we'll learn number 8 के spelling. नंबर 8 में हमें EI याद रखना है. 8, जब हम नंबर 8 याद करेंगे तो EI आगे क्या होगा? G goat, H hen, T Tintin. ये देखा कितना इजी था. EI, G goat, H hen और T Tintin का क्या बन गया? 8 बन गया, राइट. सो EIGHT. जब आप गोट, हैन और टिनटिन तीनों बेस्ट फ्रेंड्स को याद रखोगे तो आपको 8 के स्पेलिंग आ जाएंगे. EIGHT. प्रेरणा मैम को तो याद हो गए, अब आपको याद हुए कि नहीं मुझे बताना. 8 के स्पेलिंग सबसे ज़्यादा इजी थे. EI गोट, हैन, टिनटिन. GHT. EI goat, hen, tintin. GHT. EI G goat, H hen, T tintin. है ना. ओके, नाउ 9. नहीं, 9 अभी नहीं करना है. 9 की स्पेलिंग अब हम देखेंगे. नहीं, अभी भी नहीं देखेंगे. वेट. Now we have to find the number of 8 written here. So let's find out. EI goat, hen, tintin. EIGHT 1. EIGHT goat, hen, tintin. Okay. 2. EIGHT goat, hen, tintin. 3 times लिखा है, ठीक है. Next 9 की स्पेलिंग इजी है. NI 9, NE 9, NINE 9. So now 9 कितने टाइम्स लिखा है? Right, you have to find out and let me know in the comment box. ठीक है, हमें काउंट भी करना है और जब हम काउंट कर रहे होंगे तो हमें बोलना भी है NINE. तभी तो हमें याद होंगे ना, जब हम बार बार रिपीट करेंगे. जब हमने बार बार रिपीट किया कि गोट, हैन और टिनटिन फ्रेंड्स थे तो हमें फटाफट से याद हो गया, है ना. ओके, सो नंबर 10. TEN 10 इज इजी. TEN 10. ग्रेट, वंडरफुल जॉब, शाबाश ऑल ऑफ यू. सो हम सबको स्पेलिंग याद हो गए. 1 की स्पेलिंग हमें कैसे याद हो गए? जैसे हमने एनी आंटी को याद किया, हमें 1 की स्पेलिंग याद हो गई. ONE 1, ONE 1, एनी आंटी 1, ONE आंटी 1. TWO 2, THREE 4, you are a number. FOUR, yes. 5, FIVE. SIX, SEVEN. 8, EI goat, hen, tintin. EIGHT. NINE 9,
TEN 10. So say thank you to Prerna ma'am. Thank you Prerna ma'am. Okay, so next, now we'll start our lesson. Okay, so the name of the lesson is One Little Kitten. Okay, so let's read this lesson, One Little Kitten. And this is such a magical poem. There is a magic which is going to happen. You all have to listen very carefully and you have to watch my face while I am reading the name of all the animals given in this poem. So let's see the magic. ठीक है? सो आपने मैजिक देखना है ना, तो आपको क्या करना है, प्रेरणा मैम के फेस को ध्यान से देखना है. जैसे ही प्रेरणा मैम एनिमल्स के नेम रीड करने लगेंगी इस पोएम में दिए हुए, तो क्या होने वाला है, मैजिक होने वाला है. सो लेट्स सी. सो हियर इज आवर मैजिकल पोएम. वन लिटिल किटन, टू बिग कैट्स, 3 baby butterflies, 4 big rats, 5 fat fishes, 6 sad seals, 7 silly seagulls, 8 happy eels, 9 nervous lizards, 10 brave bees, 11 smelly elephants, 12 fat fleas, 13 alligators, 14 whales, 15 donkeys with 15 tails. So अभी हमने अपनी poem complete करी. And now you have to do one thing. आपने comment box में मुझे बताना है कि जब प्रेरणा मैम ये पोएम रीड कर रही थी तो आपको कुछ मैजिक दिखे. अगर आपको मैजिक दिखे तो यू हैव टू टेल मी. ठीक है? सो नाउ लेट्स गो फर्दर. अब हम क्या करेंगे, लेट्स डू आवर लेसन एक्सरसाइज. सो न्यू वर्ड्स हैं रैट आर. सो न्यू वर्ड्स हैं, these all are called family words. ठीक है? family words क्या होते हैं, which I will cover in my next video, coming video. ठीक है? ठीक है? so जब हम family words पढ़ते हैं तो हमें small small words बनाने आ जाते हैं. तो we'll learn about this in my next video. so let's start the exercise. हम अपनी exercise कर लेते हैं. First, how many kinds of creatures are there in the poem? पोएम में कितने तरीके के जानवर थे, कितने तरीके के क्रीचर्स थे. सो पोएम में हमने क्या क्या देखा, वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स, एलिफेंट था वाइल्ड एनिमल, राइट. देन पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स, किटन. किटन पेट होती है, डॉग पेट होता है ना. और रेप्टाइल्स देखे हमने. रेप्टाइल्स जैसे एलिगेटर, लिजर्ड, ये रेप्टाइल्स होते हैं. जो क्रॉल करते हैं ना वो रेप्टाइल्स होते हैं. और हमने क्या देखे, और हमने बर्ड्स देखे. इसके अलावा हमने इंसेक्ट्स देखे. इंसेक्ट्स जैसे हमने फ्लीज देखी, हमने बीज देखी, है ना. हमने देखी भी और पढ़ी भी, राइट. सो हमने कितने तरीके के क्रिएचर्स देखे. सो हमने कितने तरह के क्रिएचर्स देखे. हमने फर्स्ट वाइल्ड एनिमल्स देखे, पेट एनिमल्स देखे, रेप्टाइल्स देखे, बर्ड्स देखे और इंसेक्ट्स देखे. बर्ड्स कौन से, जैसे हमने सीगल्स पढ़ा था. सीगल्स इज बर्ड. सीगल इज बर्ड. ओके. So now the second question is, are the seals happy? क्या seals happy थी? Let me just see. ये जो हम लाइन पढ़ रहे हैं, seals, 6 sad seals. Seals तो sad
सैड थी, सो हम लिखेंगे seals were sad. Seals were sad. Seals sad थी. Okay, next. Where do the fish live? Fish कहाँ पे रहती हैं? Yes, they live in the sky. No, no, no. Fishes lives in the water. Sky पे थोड़ी ना रहती हैं. स्काई पे थोड़ी ना रहते हैं, वाटर में रहती हैं. नॉटी हो आप बहुत ज़्यादा. यू ऑल आर ना नॉटी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू द फिश लिव? फिश लिव इन द स्काई. नो, फिश लिव्स इन द वाटर. सो यू ऑल आर नॉटी जीनियस. And your teacher Prerna ma'am is also naughty teacher. ठीक है? Okay. So fish lives in water. What are the other things found in water? Water में और कौन कौन सी चीजें आपने ढूंढी थी? So see. Water में क्या क्या था? Seals water में होती हैं. ठीक है? Eels water में होती हैं. इसके अलावा एलिगेटर्स वाटर में रहते हैं. वो वाटर के बाहर और वाटर दोनों में रहते हैं. एंड वेल्स. सो व्हाट वी फाउंड इन वाटर? वी फाउंड फिशेस, सील्स, ईल्स, एलिगेटर्स एंड वेल्स. ठीक है? नेक्स्ट. There are many creatures in the poem. Which one have you seen? कितने सारे creatures हैं. इनमें से आपने किन किन को देखा हुआ है? एलिफेंट देखा हुआ है. फिशेस देखी हुई है. वेल्स रियल में नहीं देखी ना, टीवी पे तो हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन वेल्स हमने रियल में मैंने नहीं देखी. ओके, तो एवरीबडी आप प्रेरणा मैम को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपने कौन कौन से इनमें से क्रिएचर्स देखे हुए हैं. ठीक है? एंड नाउ टेल अस अबाउट व्हेन यू फील सैड, ब्रेव, हैप्पी एंड नर्वस. ओह, नाउ लेट्स डू दिस. ओके, सो व्हेन डू यू फील सैड? आप सैड कब होते हो? बताओ. Okay. I feel sad when you do not write anything in comment box. I really feel sad then I do not see any comment from my kids. आप कब होते हो सैड? बताओ.